हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो अभी आ रहा है उसे हम महापरिवर्तन इसलिए कह सकते हैं कि जो सभी ग्रह हैं उनमें से जो शनि है उनका ट्रांजिट सबसे ज़्यादा 2.5 ईयर्स एक हाउस में होता है। इस समय जो शनि का ट्रांजिट है वो ठीक इस समय कुंभ राशि में ही है, और कुंभ राशि का जो ट्रांजिट है वो केवल एक हफ्ते ही वहाँ पर कुंभ राशि में रहेगा। ये राशि का ट्रांजिट ये बताता है कि जो आपकी शनि की साढ़े साती है उसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं, और 2 चरण का मतलब ये है कि 5 साल की जो अवधि है, जो एक बड़ा अंतराल है, वो अब खत्म हो रहा है। इस अंतराल के ख़त्म होते ही जो शनि महाराज है ये ठीक जो है आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, और सेकेंड हाउस जो है वो मीन राशि का घर होगा। पैसे साइन होने के नाते यहाँ पर जुपिटर के का ही तरह का वातावरण बना रहेगा। यहाँ पर सैटर्न के गोचर करते ही यहाँ जो सेकेंड हाउस होगा इसमें अभी चतुर्ग्रही योग, और ठीक 29 मार्च जो 2025 होगा उस दिन यहाँ पर 6 ग्रह भी होंगे, साथ में चंद्रमा भी यहाँ पर होगा। अब इस तरह की जो स्थिति है वो कई तरह के परिवर्तन आपके साथ में यहाँ पर दिखा रही है। विशेष करके आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि यह साढ़े साती का तीसरा चरण होगा, और तीसरे चरण में जो कुंभ राशि के लिए स्पेशली जो एक्वेरियस साइन है इनके लिए सेकंड हाउस की बड़ी महत्ता यहाँ पर होगी। इस स्थान पर जो वाणी का जो यह स्थान है इसको आपको मेंटेन करके रखना है। जो आपने घर और परिवार यहाँ तक जो वैवाहिक लोग हैं उनके साथ में कुछ हद तक उनको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि परिवार में और जो वैवाहिक स्थान भी वहाँ पर अपनी सही ढंग से अपनी वाणी का प्रयोग करें। अपना जो बोलें वो अच्छी तरह से बोलें, ताकि उसका किसी तरह से भी गलत प्रभाव सामने वाले पर ना हो। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो रामचरितमानस की जो पंक्ति है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ बुद्धि निदाना। ये भी कुंभ राशि वालों के लिए स्पष्टतया कहा गया है। इसके साथ साथ में रामचरितमानस में जीवन को जीने के लिए बहुत सारे कई सारे इस तरह से चौपाई आई हुई हैं जो कि पूरे जनमानस के लिए बहुत ही खूबसूरत हैं। इसी तरह से उत्तरकांड में है कि काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजई भजई जय संत। जब इस तरह की स्थिति आती है कि साढ़े साती का लास्ट चरण हो और वहाँ पर बहुत सारे ग्रह आते हों, तो वहाँ पर एक फर्ज सा बन जाता है कि आपको जो आपके नकारात्मक ऊर्जा है उससे थोड़ा दूर और सकारात्मक की तरफ आदमी को रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखेगी आपके लिए कि आपके सेकेंड हाउस में जो आपकी राशि के ठीक द्वितीय भाव में वहाँ पर शनि का गोचर चल रहा है, और ये महापरिवर्तन होगा। वहाँ पर शुक्र भी होंगे, तो वहाँ पर शनि भी होंगे, तो वहाँ पर राहु भी होंगे, वहाँ पर बुध भी होंगे, वहाँ पर सूर्य भी होंगे। तो इस तरह से जो एक चौकड़ी है वो ये दिखाती है कि सूर्य के वहाँ पर आने से कुछ तो अस्त हो जाएंगे, जैसे शुक्र है, बुध है, शनि है, ये सब अस्त वाली स्थिति में। और उसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से जो राहु वहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, उससे क्या होगा कि सूर्य की तरह एक ग्रहण काल की वाली स्थिति वहाँ पर बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम होंगे, क्योंकि खूबसूरती तो ये है कि राहु का अपने हिसाब से वो संपन्नता देते हैं, और शनि अपने हिसाब से श्रेष्ठतम जो ऊंचाई होती है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से सूर्य का अपना अलग पराक्रम होता है, जो कि जातक को दोनों चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। मैं कहने का मेरा आशय ये है कि जो अब जहाँ पर ये जा रहे हैं, जहाँ पर अब सेकेंड हाउस में जहाँ पर शनि का विचरण हो रहा है, शनि जहाँ पर संचरण करेंगे उस स्थान से यदि आपके हाउसेस देखें तो कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो स्थान आपका एक तो फोर्थ स्थान है,
दूसरा आपका 4th हाउस है और एक आपका 8th हाउस है और उसके साथ साथ में एक आपका 11th हाउस है। तो 4th हाउस हमारी वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि हम कई सारी चीज़ों को बटोरने में समर्थ होते हैं। यदि हम धरती में कहें कि भाई कौन से सुख है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारे सुख हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अर्थ का मतलब है पैसा, धर्म का मतलब है कि आपको एक ऐसा जीवन जीना जिसमें आप अपने को भी जान रहे हैं, आपकी आत्मा को भी आप पहचान रहे हैं और आपको यहाँ पर आने का, जो धरती में आने का एक लॉजिक भी लग रहा है कि मेरे आने का ये मकसद है। तो जब आपको मकसद पता चल जाता है तो आप उसी धुरी पर आगे चलते हैं, उसी धुरी की खोज में होते हैं जिसमें कि आपको वास्तव में उनकी प्राप्तियां भी करना है और जिससे कि जनमानस का कल्याण भी हो। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल लग जाती है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो इसके जो जो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, काम और मोक्ष का मतलब ये है कि हम अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और वो भी हम उस बैलेंस में कर रहे हैं कि जहाँ से हमें ये लग रहा है कि भाई ये इच्छाएं इतने तक ही हमारे साथ में होनी चाहिए और उसके बाद हमें ये पूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही है। मोक्ष का मतलब है कि उस परम तत्व को, उस परम ब्रह्म को जान लेना। तो ये जो सर्कल है जिसमें हम सुखों की परिभाषा देख रहे हैं, वहाँ पर यही सुख है और वहाँ पर परम तत्व को जानने का मतलब है कि जैसे जीव के रूप में हम हैं, उसके बाद आत्मा जो हमारी सब के अंदर है, विद्यमान है, वो एक जैसी है, और उसके बाद परमात्मा का मतलब परम तत्व को जानने के लिए जीव को आत्मा के बल से परम तत्व को जानने की अभिलाषा, वो है मोक्ष। तो यदि इस तरह से हमको सभी को ऐसा अनुभव होता है तो हम उस रास्ते में होते हैं जिस रास्ते में से हम उस परम तत्व को जानने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चौथा जो सुख का भाव है, सुख के भाव पर दृष्टि यहाँ पर होगी। सुख के भाव का मतलब ये है कि वहाँ पर यदि आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आप कई सारे सेल और परचेज करना चाहते हैं, तो उस भाव में किसी न किसी तरह से ये होगा कि भाई हमें जो काम करना है, सेल करना है, परचेज करना है, ज़मीन खरीदनी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, दूसरी चीज़ और करनी है, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे पैसा लगाना है, शेयर मार्केट के पैसा लगाना है, उसको थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वास्तव में ये कार्य सही होंगे या नहीं। उसके पहले थोड़ा सा उसमें एक बार ज़रूर देखना है कि फोकस्ड करके इसका मार्केट क्या है। जैसे एक छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो रेकी करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसी तरह से आपको कार्य करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको पूरी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ में अब 8th हाउस में भी वहाँ पर दृष्टि होगी शनि की। अब 8th हाउस जो है, 8th हाउस हमारा एक ऐसा हाउस है जिससे हम रहस्यमयी चीज़ों को देखते हैं, वहाँ से ऑल ऑफ सडन प्राप्ति देखते हैं, वहाँ से कई ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो कि हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, या कुछ नई चीज़ों की खोज करने के लिए करते हैं। तो स्पेशली फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनकी कंटेंट्स और जो उनकी पब्लिकेशन है, इसके साथ साथ में जो रिसर्च में जो वो देख रहे हैं, जो चारों तरफ जो जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता है, वो कहाँ लाइब्रेरी से इधर और कई जगह से जिन्होंने रिसर्च की अलग अलग यूनिवर्सिटी से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये हाउस और इस तरह से शनि का वहाँ पर देखना 8th हाउस में जो है ना, कई बहुत अच्छे परिणाम वहाँ पर देने वाला है। इसके साथ साथ में कुछ नया करने के लिए भी ये हाउस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 8th हाउस है, इसमें ये देखना पड़ता है कि क्या आपका लग्न तो नहीं है वहाँ पे। हाँ, आपका लग्नेश ही वहाँ पर है। तो यदि आपका लग्नेश ही वहाँ पर है तो थोड़ा सतर्कता भी देनी पड़ती है। यदि आपके लगन का जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में है, तो इसका मतलब है कि आपको जो स्पाउस से भी थोड़ी सी परेशानी वहाँ पर हो सकती है। इस तरह का होता है कि लगन लॉर्ड 8th में जाना, इस तरह से। और उसके साथ साथ में हम ये पता है कि 7th लॉर्ड 8th में जाना, वो उसमें भी हम देखते हैं कि स्पाउस से संबंधित परेशानी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि स्पाउस का ध्यान रखना, या जो भी जिस तरह से यदि ध्यान रखते हैं आप, तो वो सारी चीज़ें जो है नगण्य हो जाती हैं और बहुत अच्छा ये चलता रहता है। जिसका परिवार अच्छा है उसके लिए सब कुछ ही अच्छा है। अब इसके बाद जो दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि होगी, वो आपके सीधे इनकम हाउस पे होगी। इनकम हाउस का मतलब ये है
कि सेकंड हाउस हमारा धन हाउस है, उसमें रहेंगे शनि और वहाँ से इनकम हाउस को देखेंगे। इसका मतलब धन और इनकम दोनों का एक संगम बनेगा। तो धन का और इनकम का संगम बनेगा, तो इसका सीधे सीधे एक कैलकुलेशन की जा सकती है कि जहाँ पर शनि रहेंगे वो धन स्थान होगा। तो ये भी प्रेडिक्शन है कि भाई जहाँ पर शनि जाते हैं उस स्थान को बहुत अच्छा बना देते हैं। तो ये स्थान बहुत अच्छा आपका बनने वाला है, धन स्थान। तो धन स्थान यदि क्रेडिट आएगा तो इनकम सोर्सेस से ही आएगा। इसका मतलब जो दृष्टि सीधे जो आपका इनकम हाउस पे है, वो आपके लिए अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, वो भी बृहस्पति का घर है, जहाँ पर देख रहे हैं वो भी बृहस्पति का घर है। तो समानता आ गई, इक्वलिटी आ गई, और एक प्रोपोर्शनेट जो है वहाँ पर एक बैलेंस अपने आप बन गया। तो ये एक बैलेंस बनने का मतलब ये है कि आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे। और जो ये आने वाला साल है यहाँ तक कि जो 2025 है, 2026 है और 2027 है, इसमें आप पर कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, ये आपके लिए है। तो इस तरह से आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि शनि जब धन हाउस में रहेंगे और आपके लाभ हाउस को भी देख रहे हैं, लाभ हाउस में भी बृहस्पति का घर जहाँ पर है वो भी बृहस्पति घर, इसका मतलब कृपा कहीं ना कहीं आप पे कुंभ राशि वालों पर बनी हुई है, जिससे कि पैसा तो आपके पास आना ही आना, ये डेफिनेट है। कुछ आपने ये ठान भी लिया है कि मुझे मेहनत को आगे बढ़ाना है, तो ये उससे भी बड़ी बात है कि कुछ ठान लिया का मतलब ये होता है कि जब अनुभव आदमी के साथ में पीछे होते हैं, जब 7.5 का वक्त आपके साथ में चला और ये 5 साल का पीरियड हुआ, तो ये एक अनुभव उसमें आ गए। अनुभव के आधार पे ही आप उस चीज़ को चल रहे हैं, उसको बचा के चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ी बात होगी। तो इसके साथ साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा भी जो एक निचोड़ सा आ जाता है वो ये है कि रामचरितमानस की ही एक चौपाई कहती है, वो कहती है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो कहने का मतलब है कुल मिला के जो संभव होता है वो ये होता है कि प्रभु के नाम का यदि जप किया जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि इसके लिए कहा गया है, कलिकाल के लिए कहा गया है कि कलयुग नाम एक आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो एक जप की पद्धति जो है, जो कोई भी दान इस शनि की दशा में नहीं दे सकता, वो केवल जप का साधन ले ले। जप को मतलब जैसे बोलते हैं ना, हर घड़ी हर पल जो आप नाम लेते रहें, अंदर से उसको चलते रहने दिया करें, तो ये आपके प्रबल रूप से ये आपके उस समय भी आपकी रक्षा करते हैं जबकि आप कष्ट में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाते हैं, ये प्रभु की कृपा होती है। यही है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, ये इसमें कोई भी संदेह नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए जो कुंभ राशि वालों के लिए जो 2025 है, 2026 है, 2027 है, बहुत अच्छा रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें और आपकी कुंडली देखेंगे कि आपका लग्न का है, आपके लग्न इस महाराज का है, साथ साथ में देखेंगे कि इस समय जो आपकी जन्म कुंडली में जो मीन राशि है, जो पाइस साइन है, वो कहाँ पर है पाइस की देखेंगे, और उस साइन के अंतर्गत कहाँ पर दृष्टिगत है जो शनि, वहाँ से कौन कौन से हाउस को देख रहे हैं, प्रेडिक्शन के अंतर्गत क्या क्या बता रहा है, उसकी नवांश कुंडली भी देखेंगे, साथ साथ में गोचर कुंडली भी देखेंगे कि आप अगली आने वाली जो दशाएं हैं वो आप पर किस तरह का प्रभाव इस समय कर रही है और वो हाउस क्या बोल रहा है। ये सारी चीज़ें ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि इसलिए मिलेगी कि जितने मेरे अनुभव हैं, मैं तो अनुभव से आपको कहूँगा, जो मेरे पास अनुभव है मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, और मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि आपको उससे संतुष्टि भी हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। मेरा जो अनुभव होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार।